हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूअर्स, साथियों। मिस्टर कारदार शो में डॉक्टर कारदार एक दफा फिर हाजिर हैं अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं आपको आज के प्रोग्राम के थीम बताता चलूं कि साथियों, मेरा जो बिलीव जो बहुत ही पुख्ता और स्ट्रांग होता जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाना है, जैसे कि तब्दील करना है, बेटर करना है, उसके लिए एक आदमी, एक लीडर, एक वजीर आजम कुछ नहीं कर सकता। पूरी एक नस्ल को बिना किसी गर्ज के मेहनत करनी पड़ेगी और एक एक शख्स को अपनी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। और ये जानते हुए कि इस तब्दीली का, इस नए पाकिस्तान का शायद फल वो नस्ल ना खा सके, उसको ना मिल सके, लेकिन ये बात गारंटीड है कि उसके आने वाले नस्ल, हमारे आने वाले बच्चों को जरूर नया पाकिस्तान मिलेगा। तो आज की नस्ल को, हम लोगों को ये सोच के अपनी वक्त, पैसा, अपनी मेहनत अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए डेडिकेट कर देना चाहिए और इस पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग पाकिस्तान में, मैं उनको दीवाने नहीं कहूंगा क्योंकि हमें पूरी नस्ल को ये काम करना है, तो ऐसे ही कुछ लोग कराची में आपस में जुड़े हैं और उन्होंने ठानी है एनवायरनमेंट को बेटर करने का, माहौलियात को, पॉल्यूशन को, उस ग्रुप का, उन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है टीम ग्रीन। तो हम उनको ऑन स्क्रीन इनवाइट करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है फाइक सलीम साहब और मरियम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है टीम ग्रीन? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हम लोग खैरियत से हैं बिल्कुल, और आप लोगों के साथ लाइव बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको यहाँ पे मैंने दावत दिया, आप आए और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं ऑनलाइन ये बात इसको अनाउंस करता हूँ कि आज से मैं भी आपके इस मिशन में आपके साथ। चलिए, ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू। हमारे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। नदीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका नहायत मशकूर हूँ कि आज आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी टीम ग्रीन को मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि व्यूअर्स आपके भी हैं और हमारा टीम ग्रीन का मैसेज दुनिया भर में फैल रहा है। तो इसके लिए मैं आपका नहायत मशकूर हूँ कि आज आपने हमें इन्वाइट किया। सही है फाइक, आपने हमें बताया कि हमारे ग्रुप में कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, जनरल, सब इक्वली अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं पूछूंगा हु इज द बॉस, जो भी मरियम में से या फाइक आप बताएं कि क्यों, कैसे आया ये आइडिया, किसको आया और कैसे मिले ये लोग, क्यों बनाई टीम ग्रीन? नदीम साहब, हमने टीम ग्रीन के हवाले से पहले मैं बताना चाहूँ कि जो प्लांटेशन या गार्डनिंग का शौक है वो मेरा बचपन का शौक है। मैं अपनी एरिया में जहाँ पे रहता था तो बचपन से ही वहाँ पे मैंने प्लांटेशन की और वहाँ पे ट्रीज लगाए। तो जैसे ही 2015 की हीट वेव में, आपको भी पता है कि खेरे कराची में 20 जून को एक ऐसी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक ट्रेजिडी हुई थी, और अगर कहें कि कराची के मेट्रोलॉजिकल हिस्ट्री में अगर स्याद तरीन दिन कहा जाए तो वो कम नहीं होगा, क्यों गलत नहीं होगा। तो उस दिन गालिबन 2000 से 3000 लोगों की सिर्फ डेथ हुई थी हीट स्ट्रोक की वजह से। तो वह हम लोग सब लोगों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। हम लोगों ने फिर मेरा एक और भी प्लेटफॉर्म है और उससे मैं वेदर न्यूज़ पीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं उसको, तो वेदर की अपडेट देते हैं। जब मैंने 2017 में एक छोटी सी पोस्ट, जो अपने पैशन को मैं चाह रहा था कि अब इसको ना काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाना, तो एक छोटी सी पोस्ट मैंने चलाई थी कि मैं शेर कराची में प्लांटेशन करना चाह रहा हूँ। तो ऑल ऑफ सडन मुझे की तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लोगों ने कहा कि आप काम स्टार्ट करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। एक भी इनके शेर कराची के लोग करना चाहते हैं, और हमेशा की तरह आपने भी देखा होगा कि शेर कराची के लोग इस तरह के कामों में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और हम लोगों ने 2017 में टीम ग्रीन आखिरकार बनाई थी। 13 अगस्त को हमने इसका इनॉग्रेट किया। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं तो आपके साथ सबसे बड़ा मसला, जो भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपके साथ बड़ा मसला जो होता है वो फंडिंग का होता है, फंड्स का होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इशू जो फंडिंग का आया, तो हम लोगों के 3-4 मेंबर्स ऐसे थे
जो जिन्होंने कहा कि जब हम प्लांटेशन करें तो उसके लिए हमें लाजमी सी बात है फंड्स भी चाहिए, प्लांट्स भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने घर से इस काम का आगाज़ करें, क्योंकि शौक तो हमें बचपन से था। तो हम लोगों ने अपने घर पे पौधे जर्मिनेट किए। फिर उन पौधों को जर्मिनेट करने के लिए जब तक वो पौधे हमारे तैयार हो, तो हम लोगों ने इस दौरान एक रिसर्च की कि शहर कराची में हमसे पहले भी पौधे लगते रहे और गवर्नमेंट लेवल पर भी, NGOs की तरफ से भी, लेकिन उसका अल्टीमेट कोई रिजल्ट नहीं आता था। क्योंकि शहर कराची की अगर क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो शहर कराची में 9 महीने ड्राई पीरियड रहता है और सिर्फ 2-3 महीने यहाँ पर बारिशें होती हैं, मानसून की बारिशें होती हैं। तो इस और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ही कम होता है। अगर 1-2 स्पेल अगर सर्दियों में आ जाए या कुछ कंपेयर टू अदर सिटीज जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, तो यहाँ पे प्लांटेशन करना या शजरकारी करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और यही वजह थी कि जो लोग पौधे लगाते थे वो इतना ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि टीम ग्रीन को हमने एक टीम ही नहीं बनाना, बल्कि लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाना है। लोगों को बताना है कि आपने प्लांटेशन किस तरह करनी है। इसमें जैसे हम लोगों की काम स्टार्ट किया तो हमें बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स ने भी हमें ज्वाइन किया, जिन्होंने हमें बताया कि शहर कराची में किस तरह प्लांटेशन करनी चाहिए। और फिर हम लोगों ने अब जो टीम ग्रीन जिस 2 बुनियादी नुक्तों पर काम करती है, उसमें सबसे पहला एक ये है कि हम लोग बड़ी हाइट के प्लांट लगाते हैं, और दूसरी जो प्लांट लगाते हैं वो उनका हम लोग प्रॉपर पोस्ट केयर करते हैं। यानी हम पौधे लगा के भूलते नहीं है। हमारी यही कोशिश होती है कि हमने सिर्फ एक ही पौधा लगाना है और उसको सायादार दरख्त बनाना है। मैं या कोई भी प्लांटेशन करता है तो उसका मोटिव यही होता है कि हमने सायादार दरख्त बनाना है उनकी प्रॉपर जो भी प्लांटेशन करते हैं। तो फिर हम लोगों ने प्लांट्स लगाए। मैं थोड़ा सा इसको बात को आगे लेता हूँ, मरियम को शामिल करते हैं। मरियम एज अ फीमेल मेंबर और कोर कम्युनिटी के भी आपका क्या किरदार है टीम ग्रीन में? जी, मैंने एक्चुअली टीम ग्रीन ज्वाइन की थी आज से कोई 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। और मेरी मुलाकात फाइक से जो है वो सोशल मीडिया पे हुई थी वाया फेसबुक ग्रुप। अब ये कि मैं भी आम कराची हाइट्स की तरह मैं हमेशा ये सोचती थी कि दरख्त लगाने चाहिए, बिकॉज एज फाइक सेड कि 2017 में जो एक गर्मी का तूफान आया था, तो हम हमेशा सोचते रहते थे लाइक अगर मैं कहूँ अपने बारे में तो आई एम अ वर्किंग वुमन, सही है, आई एम अ प्रोफेशनल बेसिकली। अब लेकिन ये कि मैं भी बस आम लोगों की तरह सोचती थी कि कुछ करना चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए, लोग इतना मर रहे हैं, पोल्यूशन इतना है, इस कराची की आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो बस हमेशा सोची थी। फिर देन वंस मैंने फाइक से कांटेक्ट किया कि मैं कुछ पौधे डोनेट करना चाहती हूँ, तो फाइक ने मुझे कहा कि हाँ, मतलब मैंने कहा कि आप मुझसे अमाउंट ले लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप अगर पौधे दे दें हमें तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर मैं जाके नर्सरी से पौधे ले आई एंड मैंने फाइक को पिक्चर भेजी कि फाइक ये मैं पौधे लेके आई हूँ। फाइक ने जब पौधे देखे तो शायद अब मैं भी अगर उस वक्त ये देखूं कि वो मैंने जिस हाइट के पौधे फाइक को दिखाए थे, तो फाइक ने कहा ये बहुत छोटे हैं, ये सरवाइव नहीं कर पाते जब, और इवन स्पेशली जब कराची जैसे सिटी, गर्म सिटी में हम छोटे हाइट के पौधे लगा दें तो वो उनको केयर बहुत ज्यादा करनी। फिर मैंने फाइक से यही कहा ठीक है, अब ये है कि मैं ही इसकी हिफाजत करूंगी जब तक ये बड़े नहीं हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको डोनेट कर दूंगी। अब उसके दौरान ही मुझे प्लांटेशन में इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्ट पैदा हो गया कि बस मैंने फिर अहद कर लिया कि अब फाइक के साथ मुझे इस मोटो को आगे लेके बढ़ना है, एंड देन उसके बाद से मैं टीम ग्रीन का पार्ट हूँ। अब टीम ग्रीन की कौन सी जिम्मेदारी आपके पास? मेरी आप यही प्लांट जर्मिनेट करती हैं, उनको ग्रो करती हैं? जी बेसिकली मेरा वैसे टीम ग्रीन में मैं अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया पे कंटेंट कुछ रेडी भी कर लेती हूँ। जैसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइक करते हैं, हमारी मेंबर है मदीहा, उसके बाद मैं भी थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। सेकेंडली मेरा ये होता है कि जब लाइव हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ लाइव कवरेज करूँ, बिकॉज ईच एंड एवरी मेंबर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ताकि एक अवेयरनेस भी पैदा हो। इसके अलावा मैं घर में ये करती हूँ कि मैंने एक छोटी सी नर्सरी अपने रूफ टॉप पे भी बनाई हुई है, मेरे कारपोश के एरिया में भी, और वहाँ पे मैं छोटी हाइट के पौधे लाती हूँ एंड देन उसको बड़ा करके देन आई यूज टू डोनेट इट टू टीम ग्रीन, ताकि वो अपनी किसी भी एक्टिविटी में यूज कर सकें। अच्छा, आप ये सजेस्ट करेंगे कि जो सारे लोग देख रहे हैं और जो आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कम से कम घर में रहकर, ठीक है उनके पास टाइम नहीं है, बाहर नहीं आ सकते, तो वो एक प्लांट को जर्मिनेट करके या इस तरह करके आपको अगर वो भी देने लगे तो किस तरह? एग्जैक्टली देखिए हमारे यहाँ जैसे खवातीन का
अगर हम पाकिस्तान की आबादी देखें तो अराउंड 50% खवातीन है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि खवातीन की शमूलियत के बगैर हम तरक्की कर सकें। तो बिल्कुल नहीं। जो हमारा कल्चर है उसके अंदर ज्यादातर खवातीन जो है वो घरों में रहती हैं, तो वो उनका पार्ट ये हो सकता है कि वो घर में पौधों को जर्मिनेट करें या नर्सरी से छोटे पौधे बाई कर लें, उसको बड़ा करें एंड देन फिर वो टीम ग्रीन को डोनेट कर दें, या किसी भी ऐसी टीम को जो कि जिन पे वो ट्रस्ट कर सकें, जो उनकी पोस्ट केयर भी कर सके। तो मुझे जो बेसिकली टीम ग्रीन की बात जो सबसे लाइक जो अट्रैक्ट करती है वो यही है कि हम पोस्ट केयर एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन क्वांटिटी, हम क्वालिटी पे जाते हैं। तो दिस इज रियली इंस्पायरेशन। अभी हम यही बात फाइक से पूछने जा रहे हैं कि ये तो कुछ आपके मेंबर्स जो हैं वो ये अपने घर में नर्सरी बना रहे हैं, कोई एक आपने बताया था कि आपके पास प्लांट बैंक भी है, वो कहाँ है, कैसे है, वो क्या चीज है? कारदार साहब, जैसे ही मैंने शुरू में आपको बताया था कि टीम ग्रीन ने जब काम स्टार्ट किया तो हमने 6 महीने रिसर्च की थी, और ये रिसर्च यही थी कि हम लोगों ने कौन से पौधे लगाने, कैसे पौधे लगाने और किस हाइट के लगाने हैं। तो उसके लिए हमें एक टाइम चाहिए था। जब हम लोगों ने अपनी नर्सरीज के अंदर छोटी नर्सरियाँ जो बनाई थी उसके अंदर हम लोग जो पौधे तैयार कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इन पौधों को बेटर केयर और मजीद जरूरत है ताकि रोड साइड्स पर हम लगाएं, ताकि हमारा सर्वाइवल बहुत अच्छा है। हमने उन तमाम पौधों को जो हम लोगों ने घर पे तैयार किए थे, हमारे ईच मेंबर ने कोई 20 से 25 पौधे तैयार किए थे, और 6 महीने बाद वो तमाम पौधे 2 से 3 फीट के हो गए। तो ऑल ऑफ सडन हमारे पास 100 पौधे इकट्ठे आ गए, लेकिन वो इनफ नहीं थे कि हम लोग रोड साइड्स पे लगाए। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक छोटा सा बैंक बनाए। आपने वैसे नॉर्मली बैंक तो सुने होंगे, लेकिन प्लांट बैंक ये पाकिस्तान में पहली नौयत का बैंक था, और वहाँ पे हम लोग तमाम पौधे जमा करते थे। जमा करने के बाद फिर हम लोग उनकी मजीद बेटर केयर करते थे। वहाँ पे हम लोगों ने एक माली हायर किया ताकि वो उनकी डेली बेसिस पर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है। जगह है मतलब जो आप मेंशन नहीं करना चाह रहे, कोई कहाँ पे है ये प्लांट बैंक? ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में है, और हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह के, क्योंकि इस वक्त भी मोर देन 300 प्लांट्स हमारे ट्रीज बन चुके हैं वहाँ पे प्लांट बैंक में, और हम बहुत जल्द उनको रोड साइड्स पर लगाएंगे। लेकिन प्लांट बैंक में मजीद हम लोग 1 साल और रखते हैं ताकि उनकी एक सस्टेनेबिलिटी हो जाए, और पौधे जो हम लोग हाइट हम लोगों को रिक्वायर्ड है 8 से 15 फीट का पौधा, वहाँ जब तक वो पौधे वो हाइट अटेंड नहीं करते हम उनको रोड साइड्स पे नहीं लगाते। तो ये हमारा एक छोटा सा प्लांट बैंक है, और उस पर लोग हमें कुछ पौधे भी डोनेट करते हैं। अगर छोटे पौधे भी डोनेट करते हैं हम उनको डिस्करेज नहीं करते, बल्कि उनको ले लेते हैं और उनको वहां पर फिर अपने पास रखते हैं, और उनकी जब वो बेटर केयर के लिए जब वो पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनको फिर हम रोड साइड्स पे लगाते हैं। अच्छा, अब ये अपने प्लांट बैंक कुछ लोग आपको पौधे डोनेट कर रहे हैं, आपके मेंबर्स भी, तो ये तो एक सोर्स हो गया, लेकिन और काम करने के लिए फंडिंग भी तो चाहिए ना। मतलब उनको लेके कैसे जाएंगे आप, ट्रैवल कैसे करेंगे, माली को अगर जाहिर बात है सारे काम आप खुद तो नहीं कर सकते, आपको वर्कर्स चाहिए, लेबर्स चाहिए, तो ये थोड़े बहुत फंडिंग चाहिए। तो ये कैसे जनरेट करते हैं, या फिर आप लोगों से भी अपील कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके पास खुला है? जी देखिए, मैं आपको शुरू में बताया कि लोगों ने मुझे बड़ा सिंसियर लोगों ने ज्वाइन किया, और ये टीम ग्रीन की खुशकिस्मती है। जब से मैंने टीम ग्रीन बनाई है तो जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया वो टीम ग्रीन के साथ बहुत सिंसियर है शुरू से। लेकिन जैसे ही हम लोगों का काम एक्सपेंड होता गया, हम लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती गई, और हम लोगों ने फिर एक प्लान बनाया कि हम लोग अब मंथली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। टीम ग्रीन की फिर एक कोर कमेटी बनी जिसके अंदर मरियम भी है, मदिया भी है, आयशा बाजी भी हैं, और 1-2 और मेंबर भी हैं जो हमें फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एवरी मंथ। तो उससे हम लोग अपने फाइनेंशियली जो भी हमारे जिस तरह के एक्टिविटीज पोस्ट केयर के ऊपर हमें फंड्स चाहिए होते हैं, लाजमी सी बात है, हमने कभी माली हायर किया होता है उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। एक बात और भी बताता चलूँ, जो पौधे हम लोग लगाते हैं इन केस, क्योंकि देखें ये एक नेचुरल सी बात है कि पौधे हम लगाते हैं तो कुछ डैमेज भी हो जाते हैं, कुछ पौधे मर भी जाते हैं, तो उनको हम लोग फिर रिप्लेस करते हैं उन्हीं पौधों से, फंड से जो हम लोग खुद से जनरेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा बड़े पौधे, तो हमने एक स्कीम भी स्टार्ट की हुई है, दरख्त लगाएं प्यारों के नाम से, और उसमें हमें लोग पौधे, बहुत बड़ी हाइट के पौधे भी डोनेट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें फाइनेंशियली फंडिंग भी करते हैं प्लांटेशन के हवाले से। अच्छा, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं ना थोड़ा सा, कि दरख्त लगाएं प्यारों के नाम, मतलब ये इसको एक्सप्लेन करें कि मतलब क्यों लगाएं प्यारों के नाम। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम ये मेरा अकीदा है कि दरख्त लगाना एक सदका जारिया है, और हमारी हदीस है जिसका मफहूम यही है कि दरख्त लगाएं क्योंकि एक सदका जारिया है। तो जब हमने ये काम स्टार्ट किया, इस मुहिम के तहत जो हमारी ये एक्टिविटी है दरख्त लगाए प्यारों के नाम से ना, इसमें लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूट करते हैं, उन लोगों के नाम पे पौधे लगाते हैं जो इस दुनिया से चले गए, और मुझे अपने भी दुनिया से, हमारा एक बीइंग अ मुस्लिम अकीदा है, हमें भी जाना है, तो लोग हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं इस जो
अपॉर्चुनिटी हमने लोगों को हमने दी हुई है। लोग हमें दरख्त पहुंचाते भी हैं, लोग हमें फाइनेंशियली डोनेशन भी देते हैं कि आप हमारे मरहूमिन के नाम पे दरख्त लगाएं। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जो अमाउंट वो हमें देते हैं उनसे हम दरख्त तो परचेज कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी पोस्ट केयर के ऊपर खर्चा रहता है वो हम लोग टीम ग्रीन खुद बेयर करती है। एक हम, और दूसरी अहम बात बताऊं कि जो हम पौधा किसी मरहूमिन के नाम पे लगाते हैं तो उसकी फिर हम लोग स्पेशल केयर करने की कोशिश करते हैं। वजह उसकी ये है कि किसी की अमानत है हमारे पास और हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसको सायादार दरख्त बना सकें। मैं टीम ग्रीन के हवाले से बताता चलूँ कि हमने जब काम स्टार्ट किया अब तक 776 प्लांट्स लगाए हैं, उसमें से 754 प्लांट्स अपनी जगह पर आज भी मौजूद हैं और उसमें से 331 प्लांट्स ट्री बन चुके हैं, जो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसको देखकर हम लोग खुश होते हैं कि यार ये हमारे हाथ का लगाया हुआ पौधा आज दरख्त बन चुका है। तो टोटल मतलब 800 प्लांट 800 प्लांट आप लगा चुके हैं, तकरीबन 800 प्लांट्स लगा चुके। और आप अगर सोचते होंगे कि क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफी आपको कम लगेगा, लेकिन अगर आप कहीं जाएंगे तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने मुझे तो ये लग रहा है कि 800 दरख्त का आपने इजाफा किया है, आपने माहौल को दिया है, अपने कम्युनिटी को दिया है, शहर को दिया है। ये बहुत बड़ा काम है और ये काम अभी आपने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह ये आगे भी चलेगा और आपके साथ लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना? नहीं, इस स्कीम में लोगों ने हमें बहुत कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि इसके सबसे पहले जब हमने इनिशिएटिव लिया था दरख्त लगाएं प्यारों के नाम से, तो हमने अपने जो हमारे मरहूमिन थे उनके नाम पे लगाया ना। तो मरीम ने जैसे आपको बताया था कि हम लोग फाइनेंशियल फंडिंग की तरफ से शुरू में थोड़ा सा वो करते थे, लेकिन जब हमें बाहर से स्पेशली दूसरे कंट्री से फोन आने लगे कि यार आप ये अपॉर्चुनिटी हमें भी दें, क्योंकि वो उनके लिए प्लांट परचेस करके हमें पहुंचाना एक उनके लिए प्रॉब्लम थी, और लोगों ने हमें फिर इस तरह काफ़ी तादाद में मोर देन, अब मेरे पास फिगर है लेकिन मैं आपसे शेयर करूँगा, तो हमने काफ़ी बड़ी तादाद में टीम ग्रीन के पौधे हैं वो इस स्कीम के तहत है। दैट्स ग्रेट। ये स्कीम मुझे बहुत पसंद इसलिए भी आई कि क्योंकि हमारी कौम जो है ना वो चैरिटी पे बिलीव करती है, और जो हमें पता है कि मरने के बाद 3 चीज़ें जो काम आएंगी उनमें से एक सदका जारिया है, और दरख्त लगाना भी सदका जारिया है। और जरूरी नहीं कि आप मरहूमीन के नाम लगाएं, आप भी लगाएंगे तो ये आपको भी सदका आपकी जिंदगी में भी मिलेगा और बाद में भी मिलेगा। अच्छा नदीम साहब, एक थोड़ी सी बात और ऐड करूं तो हाँ। कुछ लोगों ने फिर कहा था कि यार सदका जारिया, तो मेरे वालिदैन हयात हैं, तो मैंने अपने वालिदैन के नाम पे भी प्लांट्स लगाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने जब ये देखा तो फिर उसमें भी आ गया कि नहीं यार, हमें भी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा है, हम अगर जब जिंदा हैं तो अपनी जिंदगी में इतने सारे दरख्त पौधे लगाकर उनको दरख्त बनाना चाह रहे हैं। तो मरने का इंतजार ना करें, आप अभी से काम करें, अभी से, ठीक है ना? अच्छा, मदिया ने हमें ज्वाइन किया है। मदिया, आप हमने सुन सकती हैं? मदिया, अस्सलाम वालेकुम। मदिया का शायद माइक का इशू है। मदिया का माइक का इशू है, उनका माइक म्यूट है एक्चुअली, वो अपना माइक। अच्छा नदीम साहब, मैं मदिया के हवाले से बताना चाहूँ कि जब से मैंने टीम ग्रीन बनाई तो इन्होंने सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया था, और हम लोग बड़े कंफ्यूज होते कि हम लोग इतना बड़ा काम करेंगे कैसे। तो हम लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। इवन के प्लांटेशन फीमेल्स का रोल आपको पता है कि एक्टिविटीज कर नहीं सकती, बाहर फैमिलीज के इश्यूज होते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन मेरी टीम ग्रीन की फीमेल्स, आप मरियम को देख लें, मदिया या आयशा भाई, ये तकरीबन हर एक्टिविटी में हमारे साथ आती है, क्योंकि टीम ग्रीन का माहौल ही ऐसा है। और इनको आप इनसे खुद भी पूछ लीजिएगा कि एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं, और जितनी भी हमारी बातचीत आपस में होती है वो सारा दिन इसी हवाले से होती है कि ये पौधा यहाँ पे जो लगा है उसकी क्या कंडीशन है, हमने और इसकी मजीद बेटरमेंट के लिए क्या करना है। आयशा भाई हमारे लिए जो फर्टिलाइजर होते हैं जो नेचुरल घरों के अंदर तैयार होते हैं, मिसाल के तौर पर अंडे के छिलकों से पाउडर बनाने, ऐसे कुछ छोटे मोटे जिस तरह की एक्टिविटीज होती हैं पोस्ट केयर के हवाले से, तो आयशा भाई पूरा का पूरा हमारा ये जो भी है एक्टिविटीज को वो ही देख रही होती हैं। तो फीमेल का रोल हमारी टीम ग्रीन में बहुत वाजे है, और बड़ी लेवल पर हमारे टीम ग्रीन में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नजर आएगा। चलें सर, इसके विटनेस जो है मैं मदिया से पूछ लेता हूँ कि आप फाइक जो बोल रहे हैं उसको आप सपोर्ट करती हैं मदिया? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मदिया जी, वेलकम टू आवर शो। आपने अभी जो ज्वाइन किया है, थैंक्स अ लॉट एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मिस्टर नदीम करदार एज वेल फॉर इनवाइटिंग अस एंड प्रोवाइडिंग अस दिस प्लेटफॉर्म। जी, तो मदिया आप क्या करती हैं, मतलब आप क्या किरदार है टीम ग्रीन में? आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा जो अभी वुमेन और मैन, मेल और फीमेल का जो रेशियो है बिल्कुल बराबर है, जो कि मैं चाहता हूँ, मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि हमारी
खवातीन को बिल्कुल कदमों के साथ साथ होना चाहिए। जी मदिया, सॉरी आप बोलिए। नहीं, आप जहाँ रेशो की बात कर रहे हैं, तो अगर आप हमारी किसी प्लांटेशन एक्टिविटी में आए ना, तो आपको ये खवातीन का कोई मार्च वार्च लगेगा, क्योंकि हमारी जो खवातीन है वो हमारी बहुत ज्यादा है। ऐसा ना कहें, मार्च का नाम ना लें, आप टीम ग्रीन का नाम लें बस। मार्च से थोड़ा नाराज हो जाते हैं लोग। जी सही बात जी है। बोलें प्लीज। सॉरी नहीं, मैं तो ऐसा मैडम आपको कह रही हूँ कि आप जस्ट अगर आपको लगेगा तो माशाल्लाह से हमारी वुमेन्स बहुत ज्यादा है हमारे ग्रुप में, और बैक पे भी काम करती हैं, फ्रंट पे तो करती हैं, बैक पे भी बहुत काम करती हैं। अच्छा, बाय प्रोफेशन में एमबीए हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंटिन्यू है मेरी, और सॉरी मदिया, आप बोलें, कंटिन्यू करें। मैं ये कह रही हूँ कि बाय प्रोफेशन में एमबीए हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरी इन कंटिन्यूएशन है। और इसके अलावा फिर मैंने फाइक साहब ने जो भी कहा है वो बिल्कुल यही सही कहा है कि मैंने उन्होंने मिलकर ये टीम ग्रीन स्टार्ट कर दी। जब से 2015 में हमारे यहाँ हीट वेव आई थी, उसके बाद से फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया था, और फिर 2017 से जो इनिशिएटिव लिया है वो आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह 3 इयर्स में हमने काफी प्रोग्रेस कर लिया है। बहुत ही छोटे लेवल पे हमने शुरू किया, हमारे पास कोई बड़े ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, ना कोई सेलिब्रिटी या कोई ऐसी पर्सनैलिटी का भी साथ नहीं था, लेकिन इसलिए आज हम आपके सामने, और हमारे तरफ से बहुत से लोगों को मोटिवेशन भी है कि हर कोई ये काम शुरू कर सकता है। जी मदिया, आप क्या आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी मदिया, आप कंटिन्यू करें। तो जी आप बता रहे थे तो फाइव, और मैंने आपने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया। अब आप सही मरियम, कुछ और ऐड करना चाहेंगी आप? पहले हम किचन गार्डनिंग सेशंस करते थे, तो जी बस हमारा यही है कि हम पहले किचन गार्डनिंग सेशन से शुरू करते थे, लेकिन फिर अब हमने वो थोड़ा कम कर दिया है, और अब हम असल में प्रैक्टिकल वर्क पर आ गए हैं, क्योंकि घर बैठ के बातें करना फेसबुक पे ये ट्री के ये फायदे हैं, ये है, ये सब बिल्कुल मेरे ख्याल से एब्सर्ड है। जब तक आप प्रैक्टिकली खुद बाहर ना हो और आप एक दरख्त लगाओ और उसको ऑन कर लो जैसे एज अ बेबी, आप उसको ऑन करें और आप उसको 2 से 3 इयर्स तक आप उसको एटलीस्ट एक ट्री बनाएं, तब जाके हमारे शहर में और हमारे पूरे मुल्क में चेंजेस आएंगे। लगा के छोड़ देना और फिर उनकी केयर नहीं करना, तो कोई फायदा नहीं। आपने अभी किचन गार्डनिंग का जिक्र किया, इस मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इस पे आऊंगा। मैं जहूर अभी यहाँ पे मौजूद है। जहूर, आर यू देयर? जहूर, चले फाइक, आप अभी वो मेरा ख्याल वो अवेलेबल नहीं है। आप बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट की, ये मतलब ये डैमेज प्लांट, आप मतलब जिस तरह से जो बेचारे जो प्लांट भी जख्मी होते हैं यार, प्लांट भी बेचारे बीमार होते हैं, जो नजर आ रहे होते हैं, तो आप उनको कलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग प्लांट्स को जो हमारे डैमेज हो जाते हैं लगाने के बाद, या कुछ बारिशें हो जाती हैं या कुछ भी होता है, कोई इंसान, हमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो वैसे इंसानों से ही पहुंचा है। जितने भी हम लोगों ने, आपको मैंने प्लांट्स बताया हमारे जो डैमेज हुए 20-25, वो हमें हमारे इंसानों ने उनको डैमेज किया। और सबसे अहम बात कि हम लोग फिर कोशिश करते हैं कि इन जो प्लांट्स हम लोगों ने लगाए इनको हम शिफ्ट कर दे। शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि उस डैमेज प्लांट को निकाल के हम उसकी जगह पर नया प्लांट लगाते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और उसकी जगह पर जो हमारा डैमेज प्लांट होता है उसको कोशिश करते हैं कि वापस उसको प्लांट बैंक लेकर आए, प्लांट बैंक की उसकी बेटर केयर करें, और बेटर करने के बाद जब वो फिर अच्छी हाइट को पहुंच जाए फिर उसको हम लोग कहीं और जगह पे लगाते हैं। तो इसके अलावा मैं बताता चलूं कि कुछ लोकेलिटीज ऐसी भी हैं जो लोगों ने वहाँ पे प्लांट्स लगाए और उनको ऑन नहीं करते, तो ये अक्सर आपको नज़र आता होगा शहर के अंदर। तो हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन फंड्स का थोड़ा इशू है, तो इस वजह से हम लोग लिमिटेड एरियाज में किसी और के पौधों को अपना टैग नहीं देते कि ये टीम ग्रीन लगाए, लेकिन उन पौधों की भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, उनकी केयर करते हैं, ताकि ये भी बड़े होकर किसी ने भी लगाए, लेकिन लगाए तो हमारे शहर के लिए, मेरे लिए और आपके लिए लगाएं, तो उनकी भी हम कोशिश करते हैं कि केयर की जाए और उनको फिर एक सायादार दरख्त बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि ना सिर्फ आप अपने प्लांट की को उसको टेक केयर करें, बल्कि जो ऑर्फन प्लांट हैं, जैसा कि कोई लगा के भूल गया, जैसा हमारे यहाँ होता है ना कि एक दिन का शौक होता है, लगा दिया, जो पोस्ट केयर कॉन्सेप्ट नहीं है और लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए और करते भी हैं आप, ठीक है ना। तो ये जो अवेयरनेस सेशन है ये कैसे करते हैं? स्कूल को इन्वॉल्व करते हैं आप लोग मरियम?
जी, स्कूल में हमारा प्लान है, लाइक पास में फाइक और मदिहा ने मिलके स्कूल्स में एक्टिविटी की है, लेकिन अभी फिलहाल हमने स्टॉप कर दिया। एंड यू नो कि कोरोना भी बीच में आ गया। लेकिन आफ्टर कोरोना इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम जो है स्कूल्स में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, बिकॉज बच्चों को प्रिपेयर करना, उनके माइंड के अंदर ये बात बिठाना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन, या आपके एनवायरनमेंट में किस तरह से हेल्प कर सकती है, इंसानों के लिए कितना ज़रूरी है। तो उनको अगर हमने व्हाट आई फील कि उनको अगर हमने ट्रेन कर दिया तो आगे जाके हमारी नस्लों में ये शऊर इंशाल्लाह पैदा हो जाएगा। नदीम भाई, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा प्लांटेशन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से। बिल्कुल। देखिए, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी हम लोग ने, क्योंकि टीम ग्रीन के ऑब्जेक्टिव में ये भी है कि हम लोगों ने अपनी जनरेशन तैयार करनी है, यूथ को हमने तैयार करना है प्लांटेशन के लिए, आने वाले वक्त के लिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने प्लांटेशन के अवेयरनेस सेशन रखें, लोगों को प्लांटेशन के हवाले से अवेयर करना है। मैं एक छोटा सा वाक़या बताऊं कि मैं नासरा पब्लिक स्कूल गया और हमारी एक्टिविटी वहाँ पे हुई थी। तो नासरा पब्लिक वालों को हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम आपको प्लांट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको एक्टिविटी यहाँ पे आके करेंगे। एक्टिविटी इस तरह होगी कि हम लोग बच्चों को सीडलिंग सिखाएंगे, बच्चों को पौधे तैयार करना सिखाएंगे। तो हम लोगों की ये कमिटमेंट हुई थी स्कूल वालों के साथ कि जब वो पौधे तैयार हो जाएंगे आप हमें वो वापस डोनेट कर दीजिएगा, हम उसको प्लांट बैंक में फिर उसी तरह एक प्रोसेस के तहत बड़ा करेंगे। और तो हुआ ये कि 120 हमने लगाया और उसमें से 70 से अबव जर्मिनेशन हुई। जब हम वो पौधे लेने गए तो वहाँ के हेडमास्टर्स ने हमें बताया कि आपको बच्चे पौधे नहीं ले रहे। वजह क्या थी? एक कि बच्चों ने खुद अपनी आंखों से पौधों को निकलते हुए देखा, जर्मिनेट होते हुए देखा। और ये शुरू में हमारे साथ भी होता था, जब हम लोग सीड्स लगाते थे और उनको जर्मिनेट होते देखते तो रोज खुशी होती थी। दिन में 10-10, 25-25 मरतबा हम पौधे को देख रहे थे बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ। तो हाँ, तो बच्चों के ज़हन पर वो चीज रह जाती है। इसमें मैं एक बात ये ऐड करना चाहूंगी विद दैट कि लाइक अगर हम प्लांटेशन एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो ये आपकी पर्सनैलिटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करना शुरू कर देता है। लाइक आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये सोचे, मतलब ये कितना ज़रूरी है। अब जैसे अगर आप प्लांटेशन में फुली इन्वॉल्व होते हैं तो व्हाट आई फील कि ये आपके अंदर पेशेंस क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करता है। लाइक एक जो है वो अगर हम सीडलिंग करते हैं तो वो फौरन से दरख्त नहीं बन जाता। हमें ये चीज लाइक नेचर है, ये हमें सिखाती है इंतजार, पेशेंस, अपनी पर्सनैलिटी में कामनेस होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए। तो प्लांटेशन ना सिर्फ जस्ट अ हॉबी फॉर मी, ये अगर लोग उसमें अगर डीपली इन्वॉल्व अपने आप को करना शुरू करें तो आई थिंक ये जो डिप्रेशन, टेंशन पाकिस्तान में जितना ये मेंटल, आप देखें अब तो ड्रामे भी उसके ऊपर बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये मेंटल जो है वो हेल्थ पे काफी अब सोचा जा रहा है। तो अगर बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पीसफुली और साइलेंटली एक जिंदगी ज़हूर पजीर हो रही होती है, एक एग्जैक्टली। देखें जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं वो तो नजर आ जाती हैं, तो उसका फिर हम इलाज भी करवा लेते हैं सून और लेटर उसका इलाज कराते हैं। लेकिन जो मेंटल डिजीज होती है वो नजर नहीं आती। तो उसके लिए जो है फिर हमारे माशरे में जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना भी एक बुरी बात समझी जाती है। तो बहुत सारे लेवल्स पे जहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत है, तो प्लांटेशन से मैं समझती हूँ कि इन बीमारियों में काफी कमी आप फील करते हो, अपनी पर्सनालिटी को चेंज होता हुआ जब आप फील करते हो। बिल्कुल सही। इसको मेंटल डिजीज ना कहें, असल में जब इंसान के पास वक्त होता है और जब वो खाली बैठता है तो वो दिमाग जो है ना आपको तंग करना शुरू कर देता है पास्ट और फ्यूचर में। ठीक है, और उससे बचने के लिए अगर आप कोई हॉबी स्टार्ट कर दें, और सबसे अच्छी हॉबी तो यही है कि आप प्लांटिंग करें, किचन गार्डनिंग करें, या कोई अपनी क्यारी में, अपने गार्डन में टाइम दें। जहूर मेरा ख्याल है हमारे साथ हैं, अगर जहूर हमारी आवाज सुन सकते हैं तो प्लीज जहूर, आर यू देयर? क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे पास एक ओनली टेक्निकल एक्सपर्ट तो जहूर है मेरा ख्याल है। He's a botanist professionally. जी जहूर। अनफॉर्चुनेटली उनका जो इंटरनेट है वो वर्क नहीं कर रहा। मदिया, हम आपकी तरफ आते हैं, आप हैं हमारे पास, हमारे साथ? जी 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 मैं। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, रूफ गार्डनिंग, क्योंकि कराची शहर में जमीन तो है नहीं, और जैसा कि कल हमारी बात हुई थी, इतनी मतलब सोच भी नहीं सकते अगर हम कोई फार्म हाउस खरीदने की बात कर रहे हैं या फिर
प्लॉट की, तो हमारे पास जगह भी नहीं है, फ्लैट्स बन गए हैं और कुछ जगह है तो वो है छतों पर रूफ गार्डनिंग। टीम ग्रीन को इस तरफ काम कर रही है? बिल्कुल। असल में देखिए, मेरा जो फेसबुक ग्रुप पे आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। एक जहूर आ गए, उनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था। जहूर, कैन यू हेयर मी? आप अच्छा, सुन सकते हैं मुझे? श्योर। नो जहूर नहीं। जी मदिया, आप अपनी बात जारी रखिए। अच्छा, मेरा जो मेनली जो काम है ना टीम ग्रीन पर, वो यही सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्रुप मैनेज करना और फीमेल जितनी होती है उनको गाइड करना रिगार्डिंग प्लांटेशन भी और किचन गार्डनिंग भी। तो एक्चुअली इट्स अ वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन के किचन गार्डनिंग इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स, द ओल्ड एज पर्सन्स और रिटायर्ड पर्सन। बट व्हेन आई जॉइन टीम ग्रीन आई केम टू नो कि इट्स नॉट अबाउट फॉर ओनली रिटायर्ड पर्सन्स और ओल्ड एज पर्सन। मतलब 5 ईयर के एज के बच्चे को भी मैंने टीम ग्रीन पर देखा है और वो इतना इंटरेस्ट शो कर रहे थे किचन गार्डनिंग में। और मतलब 5 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक लोग इंटरेस्टेड होते हैं किचन गार्डनिंग में, और हर कोई चाहता है कि ऑर्गेनिक चीजें हमें घर पे बैठे मिले। मदिया कि जो हमारे जो ओल्ड एज पीपल हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि उनके पास करने को कोई काम नहीं होता। वो जो देख देख के जो इतने स्ट्रेस हो रहे होते हैं, अगर हम उनसे हाथ जोड़ के अपने दादा दादी या नाना नानी को कहें कि आप इस तरफ आए, अपना टाइम अच्छे से गुजारें, तो ये उनके लिए बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होगी। और वो उनके पास टाइम भी बहुत होता है, जाहिर बात है, आफ्टर रिटायरमेंट। और खवातीन क्योंकि जब वो उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके पास टाइम होता है, उनको तो ज्यादा लेके आना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल जी। तो मेरा मकसद ये है कहने का कि मतलब स्टीरियोटाइपिंग डूइंग इज नॉट गुड, कि किचन गार्डनिंग का टैग लगा दो कि ये सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए है या वुमेन के लिए। मतलब हर एज के बंदे को इंटरेस्ट होता है। बच्चों में तो बहुत ही जरूरत है। अगर आज हम अपनी जनरेशन में ये कॉन्सेप्ट उनके अंदर बिल्ड करेंगे, उनको नर्चर करेंगे, तो ही हमें आगे जाके कुछ ग्रीनरी और बच्चों की एक मेंटालिटी निकल कर आएगी कि भाई गार्डनिंग क्या है। खैर, फिर उसी सिलसिले में फिर ये है कि मैं हमारे ग्रुप पर मैं अपनी फीमेल्स को किचन गार्डनिंग से गाइड करती हूँ। डिफरेंट उनकी क्वेरीज होती हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास पॉट्स नहीं है, तो फिर मैं उनको रिसाइकलिंग की तरफ भी लेके जाती हूँ, प्लास्टिक बॉटल्स में, प्लास्टिक कंटेनर्स में। और कराची के मौसम के हिसाब से स्पेशली, और वैसे तो खैर पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन स्पेशली कराची के एटमॉस्फेयर के लिए जितनी शदीद गर्मी होती है, तो कौन से फ्लावर, कौन से वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और कौन से, और जितने भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड ही करें, हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक पे जाते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों से अपनी प्लांट्स की डिजीज़ को सही करना, उनकी ग्रोथ को अच्छा करना, फ्लावर्स को और अच्छा करना, तो ये सब चीज़ें भी हम सिखाते हैं। और जिनके पास जगह नहीं, उनको हम रूफटॉप गार्डनिंग की तरफ भी लेकर आते हैं। फिर उनको ये कि शेड लगाना, क्योंकि हमारी जो बहुत ही ब्लिस्टरिंग टाइप की हीट होती है कराची की, मई से लेकर तकरीबन अक्टूबर तक चलती रहती है, तो उस हिसाब से उनको शेड किस तरह देना है, केयरिंग किस तरह करनी है, ये सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई कि टीम गार्डनिंग अपने वेबसाइट से, अपने पेज से ऑनलाइन गार्डनिंग टीचिंग भी कर रही है, मतलब ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट भी दे रही है। जी आप मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करूंगा कि हम बाकायदगी से अर्बन गार्डनिंग के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं, और लोगों के पास अर्बन गार्डनिंग एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, लोगों को हम प्रॉपर गाइड कर सके अपने एक्सपर्ट्स के, क्योंकि हमारी टीम ग्रीन में बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो इस बारे में लोगों को गाइड करेंगे। और अर्बन गार्डनिंग का सबसे, आपको भी पता है कि कोरोना के बाद जिस तरह की मसाइल हैं, जॉब सिक्योरिटी का, फूड सिक्योरिटी का इश्यूज हो सकते हैं, तो इस हवाले से एक सस्ती अच्छी क्वालिटी की आपके घर के अंदर सब्जी जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की होती है, वो बड़ी आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। मेरे खुद घर के अंदर बड़ी अच्छी सी सब्जियां तैयार हो सकती हैं। जी जहूर, आपकी आवाज आ रही है। जी अब आई है आपकी आवाज। जहूर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अर्बन गार्डनिंग पे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल सर, अर्बन गार्डनिंग होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। गार्डनिंग जो है एक हमारे बुजुर्गों का, हमारे आबा अजदाद का जो है एक काम रहा है। इसको अगर पुराने वक्तों में उनसे पूछे तो उनके यहाँ एक खुला सा मैदान होता था, घर होता था, वहाँ पे वो लोग दरख्त लगाते थे और बाकायदा आने वाली नस्ल को बताते भी थे कि ये हमने दरख्त लगाया। एक ग्रीनरी सी होती थी, बड़ा खूबसूरत माहौल होता था। लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट आ गया है और ये चीजें आ गई हैं, एरिया हमारे पास कंजेस्टेड हो गया, इस वजह से हम इस चीज से दूर हो गए।
लेकिन शुक्रिया साइंस का जिसने हमें एजुकेट किया और हमें बताया कि अगर आपके पास कम स्पेस है, अगर आपके पास घर के अंदर जगह है, आपके पास छत पे जगह है, तो आप कहीं भी जो है आप कर सकते हैं गार्डनिंग बड़े आराम से। अब तो ये हो गया कि अब तो हम मिट्टी के भी मोहताज नहीं रहे, इवन हम हवा में पौधे हैंग करके भी जो है हमको हम बोरियों पे ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम में हम पौधे ग्रो कर सकते हैं, उसमें मछलियां भी रहेंगी, हमारे पौधे भी रहेंगे। हाइड्रोपोनिक सिस्टम हो गया, जो पानी बह रहा है उसी में हम पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो साइंस ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया जमाने के हिसाब से। बस अब हमने हिम्मत करनी है गार्डनिंग के हवाले से। हम हिम्मत करेंगे तो चीजें हो पाएंगी। स्पेशली में इसमें सबसे बड़ा रोल खवातीन का है। जब तक हमारी खवातीन आगे नहीं आएंगी तो ये काम एक तरह से हमारे लिए पॉसिबल सही से हो नहीं पाएगा। खवातीन ही है जो हमारे आने वाली नस्लों को एजुकेट करती हैं, उन्हें सब कुछ बताती हैं। अगर वही बच्चों को गार्डनिंग की तरफ लेकर आएगी तो काम बहुत आसान हो जाएगा। भले वो स्कूल में कोई टीचर हो, एक मदर हो घर में। और अभी तो टाइम भी हमारे पास बहुत है, कोरोना की वजह से बच्चों की जो छुट्टी हो गई है, इस दौरान हम आराम से अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। हमारे पास टाइम है, हम चाहे तो बहुत कर सकते हैं। सही बात। ये आपने जो अभी ये जो टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है कि हम मिट्टी के बगैर भी पौधे उगा सकते हैं, और खासतौर पर जो कोरोना टाइम में हम अपनी हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं और बच्चों को इस तरफ ट्रेन कर सकते हैं। मैं फाइक और ज़हूर दोनों से पूछता हूँ कि कोई रूफ आपकी कोई आपने मतलब ये काम स्टार्ट कर दिया या करने जा रहे हैं, लोगों को कोई ऑफर या? जी सर, मैं तो यकीन दूसरे लोग पैसे करते हैं, मैं तो फर्स्ट अवेलेबल। मैं तो कह रहा हूँ दिनों और शाम हो और रात हो, कोई भी वक्त हो, मुझसे राब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान भर से लोग राब्ता करते हैं, तो मैं उन सब की हेल्प करता हूँ। किसी को सीड चाहिए हो, किसी को कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा हो, किसी का कोई प्लांट ग्रो नहीं हो रहा हो, किसी को किसी किस्म की भी डिफिकल्टी हो, इवन ये खेती बाड़ी के हवाले से भी, गार्डनिंग के हवाले से या अर्बन फॉरेस्टेशन के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैं तो सबके लिए अवेलेबल हूँ। अब लोगों पे है कि लोग मुझे किस तरह मुझसे फायदा लेते हैं। या अभी हम टीम ग्रीन की टीम की तौर पर बात कर रहे हैं, तो क्या ये टीम ग्रीन कहीं अगर कोई ये कहे कि मेरे पास छत है, रूफ है, मुझे आके थोड़ा सा गाइड कर दें, इनिशिएट कर दें, गार्डन लोगों को इनिशिएट करवाना है, मतलब थोड़ा सा उनको डिजाइन बता देना है, कहाँ से सीड मिलेगा या कुछ पौधे ला देने हैं, बाद में वो खुद चल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ करने का प्रोग्राम है फाइक? सर मैं तो यही कहूंगा कि फाइक सलीम ऐसा बन रहा है ना सर, फाइक हमारा हीरो है सर। फाइक ने वो काम किया है सर जो किसी ने नहीं किया। लोग तो पौधे लगाते हैं, ये तो डायरेक्ट दरख्त लगाते हैं। मैं खुद पर्सनली इनके पास चल के आया, हालांकि लोग मेरे पास आते हैं, मैं फाइक भाई के पास चल के जाता हूँ, क्योंकि इनका काम बहुत बेहतरीन काम है। मैंने कोई टीम ज्वाइन नहीं की सिवाय इनके टीम के। बहुत अच्छी टीम बन गई आपकी। तो मुझे फाइक बता रहे थे कि ये अब रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए भी लोगों को हेल्प करने जा रहे हैं। जी फाइक। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको जो पहले ओह, अब फाइक हैंग हो गए। जी ज़हूर, आप मैं कंटिन्यू करते हैं। हम जो जी मदिया। जी मदिया, मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि हम जो किचन गार्डनिंग सिखाते हैं तो इसके लिए हम एक ये भी मतलब गाइड करते हैं कि जरूर बहुत सी फीमेल्स परेशान होती हैं कि हमें सीड कहाँ से मिलेंगे, कैसे करें। तो हम उनको ये कहते हैं कि आपकी किचन गार्डनिंग के लिए 50 से 80% सीड्स आपको आपके घरों में ही मिल जाते हैं ईजिली। और मैंने खुद अपने घर में उगाए। मैंने इस घर में से अपने किचन में से सौंफ और कलौंजी, तिल, धनिया, इन सब की चीजें, राई, सरसों, ये सब चीजें आपके घर में कॉमनली और डेली यूज होती हैं हमारे किचन में। मेथी तो इतनी फास्ट ग्रो होती है, मतलब आप सिर्फ सीड डालें और 1 हफ्ते में आपका पूरा पॉट भर जाता है प्लांट से। तो हम लोग ये भी गाइड करते हैं कि सीड के लिए लोगों को पता तो है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ना थोड़ा सा इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जब भी मैं टीम को भी फाइक से भी ये बात कर रहा था कि हमें थोड़ा सा उनको जाके थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा कि लोग करना जानते हैं, लेकिन उनको ढूंढ के देना पड़ेगा। तो वो एक जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो काम हो जाएगा। वरना लोगों के दिमाग में तो है हाँ ये हो सकता है, ये मदिया जो बता रही है हमें भी पता है, लेकिन कर नहीं रहे लोग ना।
लेकिन हम इसीलिए क्या करते हैं कि हम अपने टीम ग्रीन के ग्रुप पर खुद हम ग्रो करते हैं, फिर उसकी वीडियोस और उसका पूरा मेथड थ्रू पिक्चर्स करके हम उनको फाइनल रिजल्ट भी शो कर देंगे। अगर आप भी इस तरह से एफर्ट्स करेंगे तो आप हमसे ज्यादा अच्छा कर सकेंगे, तो उससे मोटिवेशन जरा बढ़ जाती है और फिर माशाल्लाह से रिजल्ट्स आते हैं। जरूर कि आप लोगों का प्रोग्राम है कि कोई रूफ टॉप मॉडल बना के लोगों को दें 3-4 घरों पे? जहूर। हाँ बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। मैं जो है सोचा है कि मैं इस बार जो है कंप्लीट एक वीडियो सीरीज बनाऊं जिसमें जो है प्रैक्टिकली वीडियो में लोगों को जो है वेजिटेबल्स और ऐसे फ्रूट्स के प्लांट ग्रो करना सिखाऊं जो पॉट में भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। इंशाल्लाह इस पे पूरी एक वीडियो सीरीज आएगी जिसमें सीड से लेके फर्टिलाइजर से लेके पूरी केयर तक जो है तमाम चीजें बताऊंगा। उसके लिए हमें गमलों की भी जरूरत नहीं। वीडियो तो है YouTube पे। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आपसे कहे कि आप उनकी हेल्प कर दें, उनके रूफ पे कुछ थोड़ा सा डिजाइन कर दें, प्लान कर दें उनका रूफ टॉप गार्डन और पॉट्स वगैरह कहाँ कैसे रखने। लोग समझते हैं, एक बहुत ही मासूमाना सवाल लोग करते हैं कि अगर हम छत पे पौधे रखेंगे तो कहीं हमारी छत तो नहीं टपकनी शुरू हो जाएगी? सर ऐसा नहीं है, कल पहले जो है वो हम लोग किया जाता था, लेकिन अब जो है गमले नहीं, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की बाल्टी है उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं, या आपके पास जो लकड़ी की पेटियां की आवाज कट रही है की पेटियां, इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। लोग तो अब जो है सीड जो घर के की कह सकते हैं, ये थोड़ा सा इशू है। और बाकी आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ अभी सही है। जी, मैंने तो इस तरह किचन गार्डनिंग को प्रमोट किया। जो मेरे घर के पास जो मेरे पड़ोसी है उनके घर के बाहर जो छोटे से गार्डन की जगह थी, तो मैंने वहीं पे जो है सब्जियों के पौधे लगा दिए। जी हाँ, मतलब मैंने पौधे लगाए, लेमन ग्रास लगाया। गमले डायरेक्ट छतों पे नहीं रखते, पहले नीचे ट्रे रखते हैं ताकि पानी जो है वो ट्रे में कंटेन हो जाए और वो जमीन से या छत से नहीं टच होता है। तो ये इसमें मेरे ख्याल से ज़हूर की आवाज़ सही नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने भी रूफटॉप गार्डनिंग स्टार्ट की और अपने घर में जो है थोड़ी सी सब्जी मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एंड बिलीव मी लाइक इट्स वेरी इजी। आप जाहिर है रूफ टॉप पे एज यू सेड के वो लोगों को एक वो ये समझते हैं कि कोई छत टपकना ना शुरू हो जाए, तो उसमें बेसिकली आपको गमलों में जो है उसको उगाना होता है। डायरेक्ट आप उसमें क्यारियां नहीं बना रहे होते, जैसे कि गमलों में भी तो नीचे से पानी निकलता है ना उसमें। हाँ, वो जाहिर है वो ड्रेन के लिए आप नीचे ट्रेस यूज करते हैं। अब तो देखें इस तरह के पॉट्स भी आना शुरू हो गए हैं जो कि डायरेक्टली कहते हैं कि रूफटॉप गार्डनिंग के लिए वो स्पेशल। हेलो, तो जी ज़हूर आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू करें इसे। आपका शायद माइक ऑफ है। जी मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि पानी पूरा भर के देते हैं, असल में भर के पानी देना। जी, पानी भर के देना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरा है कि आप स्टोन जो ठिकरी कहते हैं वो भी रखनी चाहिए पॉट। जी जरूर, आपकी आवाज आ रही है। आप हेलो, आवाज जी आ रही है। इंटरनेट इशू है और काफी देर से प्रॉब्लम कर रही है। जी मदिया, आप उनको कंटिन्यू करें, आप कुछ कह रही थी। जी, मैं यही कह रही हूँ कि ये जो वाटरिंग का इशू है ना कि पॉट में से पानी निकलता है, तो इसका रीजन ये होता है कि डोंगा भर के पानी तो वैसे भी कभी नहीं डालना चाहिए, चाहे पौधा कितना बड़ा हो कितना छोटा क्यों ना। आपको अपनी सॉइल को सिर्फ रखना होता है। इसके लिए आप कोकोपीट और इस तरह की चीजें टॉप लेयर को करने के लिए, मॉइस्ट करने के लिए रखिए, और पानी कभी भी भर के दे ही ना। और आप सबसे बड़ी बात, आप अपने पॉट के सेंटर में जो स्टोन का पेबल होता है, पेबल का छोटा सा पीस होता है, आप वो रखें ताकि आपके जो नेसेसरी ड्रेनेज होगी थोड़ी बहुत बस वही निकलेगी। अगर आप पूरा बाल्टी भर के दे देंगे तो वो तो आपकी सॉइल भी निकल जाएगी। तो थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो आपकी बहुत अच्छी भी हो सकती है। और जो लोग
जी, हम लोग जो है ना पानी जब देने आते हैं तो मतलब वो बस अभी पिला दो 3-4 साल का एक ही दफा ना, तो और जैसे हम बच्चों को खाना खिलाते हैं ना, एक बड़ा अच्छा लतीफा इस तरह के जब ओवर चार्ज हो जाता है, मतलब बच्चा बड़ा फूला हुआ होता है, फिर भी उसको खिला रही होती है माएँ, तो उसको कहते हैं 100% चार्जिंग के बाद जब बैटरी लगे। तो सही कह रही हैं आप। हम आप चले गए थे, ये मैं बात कर रहा था, पूछा था कि आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो क्या है? देखिए, हमने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं अपने। सबसे पहले तो हमने अपनी प्लांटेशन जो हम करते आ रहे हैं उसमें हमने इजाफा करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं शहर कराची के अंदर। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक जो मेन चीज़ आपको टीम ग्रीन में नज़र आएगी कि शहर कराची में पहले हमें मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त नज़र आते थे, सीरस नज़र आता था, बेलगिरी नज़र आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वक्त के साथ ख़त्म होते चले गए और वो मुझे कराची यूनिवर्सिटी में ही सिर्फ नज़र आते हैं। तो टीम ग्रीन ने वो पौधे जो शहर कराची में अब हमें नज़र नहीं आते, इवन कि आपको नर्सरी से भी नहीं मिलते, आप किसी भी नर्सरी पे जाकर पूछते तो कहते हैं कि भाई ये कौन सा पौधा है। तो हमने उन पौधों को वापस शहर की सड़कों पर लेकर आना है। सीरस के हवाले से मैं आपको बात करता चलूँ कि सीरस के सीड्स मैंने कराची यूनिवर्सिटी से कलेक्ट किए। उर्दू में इमली का पौधा क्या कहते हैं, क्या मतलब क्या है, सीरस का क्या नाम है? शीरीन का पौधा है, इसको सीरस का पौधा को शीरी का पौधा कहते हैं। और इसके ऊपर हम लोगों ने 2019 के दिसंबर में काम स्टार्ट किया। हमने बहुत सारे पौधे इसके जर्मिनेट किए, कुछ सीड्स मैंने मरियम को दिए, कुछ पौधे उनके पास तैयार हो रहे हैं, कुछ मेरे पास, और उनको हमने अब प्लांट बैंक में शिफ्ट कर दिया है। वही एक प्रोसेस के बेटर केयर करके उनको हम फिर रोड साइड्स पे लेकर आएंगे। तो सीरस के ऊपर तो हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। अब हमारे कुछ और पौधे हैं जो हम कराची यूनिवर्सिटी से उनके बेबी प्लांट्स बारिश के बाद जो हुए हैं वो कलेक्ट करेंगे और उसके बाद कुछ सीड से उनको तैयार करेंगे। तो वो जो शहर के अंदर नायाब, क्योंकि अब हम जो भी प्लांटेशन कर रहे होते हैं ना, मैं कर रहा होता हूँ, जो कुछ कोई और टीमें भी कर रही होती है, वो सिर्फ 3 पौधों के ऊपर उनका फोकस है, नीम के ऊपर, गुलमोहर के ऊपर और अमलतास के ऊपर। लेकिन दूसरी में तो वैरायटीज है ना, उनके ऊपर भी हम लोगों ने काम करना है। तो टीम ग्रीन इस तरह के स्पीशीज जो शहर के अंदर नायाब हो चुके हैं उनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा ये ऑब्जेक्ट बात आपने मुझे कल मेंशन की थी जो आपको यहाँ करना चाहिए था, शायद आप भूल रहे हैं, वो एक आपका बहुत बड़ा काम है जो मैं समझता हूँ। आप कह रहे थे कराची यूनिवर्सिटी में जो मस्जिद है उसके वजू का जो पानी ड्रेन हो जाता है उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के क्योंकि देखिए शहर कराची में अगर बारिश में पानी का बहुत बड़ा मसला है, लोग तो सबसे पहले ये सवाल करेंगे ना, पीने को नहीं है तो यार आप पौधे में डाल रहे हैं। तो भाई मेरी 2 साल पहले की 3 साल पहले की वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने वधु वाटर रिसाइकलिंग प्लांट को कहा था कि भाई हर मस्जिद से पानी ले लो, पानी बहुत है, ठीक है ना। तो वो आपने शायद किया, तो मुझे पहला बंदा कोई मिला है, कोई टीम मिली है जिसने ये काम किया है। आई सैल्यूट यू। हाँ, देखें, सबसे पहले मैं बात बताता चलूँ कि जब हमने प्लांटेशन स्टार्ट की तो सबसे बड़ा शहर के अंदर मसला ही पानी का है। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। हम जब लोगों को बताएंगे कि यार आप पौधा संभालें, उसकी केयर करें और उसको पानी दें, तो हम जिनके घर पे पानी नहीं आता वो पौधे को क्या पानी देंगे। तो ये एक सीवियर इशू है। और दूसरी पौधे की जो केयर होती है वो बारिश के पानी से होती है। मैं पहले भी इस चीज़ को मेंशन कर चुका हूँ कि शहर कराची में सिर्फ 2 से 3 माह मैक्सिमम बारिशें होती हैं और कराची का एवरेज 174.6 मिलीमीटर है एनुअल रेनफॉल का। तो इस कंडीशन में शहर कराची में प्लांटेशन को करना और उसको फिर प्रॉपर प्लांटेशन, क्योंकि प्लांटेशन का टीम ग्रीन का मकसद सिर्फ पौधे लगाना नहीं है। प्लांटेशन सेम एज लाइक अ मार्केटिंग, कि जिस तरह मार्केटिंग में सेलिंग इज जस्ट एक उसका एक मार्केटिंग का एक वो पहले कि एक पार्ट होता है, इसी तरह प्लांटेशन में भी पौधा लगाना सिर्फ एक पार्ट है। उसको आपने लॉन्ग टर्म से उसके साथ रिलेशन बनाना है पौधे को, और उसको पौधे को आखिर तक फाइनल रिजल्ट तक एक ट्री बनाना है। तो उसके लिए हमें काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जिस शहर में पानी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इशू है, तो हमने जब जामिया कराची में प्लांटेशन की, क्योंकि बहुत बड़ा पाथ था और उस पर पूरे 100 मीटर पाथ पर एक भी ट्री हमें नजर नहीं आता था, तो हमने जामिया कराची में मस्जिद इब्राहिम के दोनों अतराफ पे मोर देन 170 प्लांट्स लगाए हैं और माशाल्लाह से वो काफी अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं। कुछ बारिश के पानी की वजह से डैमेज हुई जिसको हमने रिप्लेस कर दिया है और कुछ अभी रिप्लेस करने। लेकिन कहने की बात यह कि मस्जिद के वजू खाने को पानी को यूज करना और यूटिलाइज, क्योंकि बहुत सारा पानी वो जाया हो रहा है, ठीक, और जाया होता था। और अगर शहर के मुख्तलिफ जगहों की हम बात करें तो वजू खाने के पानी को हम बड़ी आसानी से यूटिलाइज करके पौधों को इसको डिस्क्राइब करें कैसे किया आपने, मैं ये जानना चाहता हूं। होता ये था, मैं बता रहा हूँ, होता क्या था, वजू खाने के बैग पे ना
जो उनका सेवरेज सिस्टम है वो उस पानी पूरा आकर ना वहाँ पे खड़ा होता था, जो वजू खाने के पीछे ग्राउंड होता है जिसमें हमने प्लांटेशन की थी। लेकिन वो पानी हम लोगों ने क्या किया कि उसको हमने प्रॉपर इरिगेशन करते हुए तमाम पौधों में उस पानी को, क्योंकि वैसे ही वो ज़ाया हो रहा था, वेस्टेज हो रहा था, एक मैदान में चल रहा था, क्योंकि उसको सेवरेज का कोई सिस्टम नहीं था, कोई पानी किसी गटर में नहीं जाता था, वो जमा हो रहा था। तो हमने उसको ना ड्रेन करके पूरा पूरा दरख्तों तक पहुंचाया। अब इन फ्यूचर हम लोग इसके ऊपर ये काम करेंगे कि हम छोटा सा टैंक बनाएंगे, उसको वॉल भी लगाएंगे, ताकि जब वो पानी जितनी ज्यादा पानी देने से भी आपको पता है कि फिर एक नुकसान हो जाता है। तो मतलब वही ना, अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो वो तो कभी कभी ज्यादा चला जाएगा, कभी कम चला जाएगा पानी। तो हम वहाँ पे वॉल लगाएंगे। यूनिवर्सिटी से हम लोग बिल्कुल परमिशन लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सरकारी इदारा है, जो भी काम करना है होता है आपको एक रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये चीज हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इस काम को सिर्फ हम नहीं करेंगे, हम लोगों को इसका मैसेज भी देंगे। आप लोग भी इस तरह अपने अहले जो आपके महल्ले के अंदर मस्जिदें, उनसे जो पानी वुजू खाने का होता है उसको यूटिलाइज करके, बड़ा अच्छा पानी होता है, आप उसको अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है जामिया कराची में ही 4-5 मसाजिद हैं, तो अगर आप सबके साथ ये कर लें और पानी को कनेक्ट कर दें, वुदू वाटर को कलेक्ट करके उसको थोड़ा सा अगर आप फिल्टर वगैरह कर दें, आई थिंक मेरा ख्याल है वो रीयूजेबल हो जाएगा फॉर प्लांट एंड एनिमल। जी बिल्कुल। मुझे अभी अपनी 5 साल तारीख में, मैं 5 साल से ये बात कर रहा हूँ, तो पहला बंदा मिला है टीम ग्रीन का फाइक, जो कि मस्जिद का वुदू के बाद जो पानी ड्रेन होता है वो उसको टीम ग्रीन रिसाइकिल कर रही है। दिस इज रियली ग्रेट अचीवमेंट, बहुत जबरदस्त काम किया है। लेकिन ये काम एक हुआ है, अब इसको हर तरफ फैलाना चाहिए। पानी मतलब यहाँ से आ गया, पानी अब कह नहीं सकते पानी नहीं है, पानी आ गया यहाँ से। जी नदीम भाई, मैंने आपको बताया था कि हमने टीम ग्रीन सिर्फ प्लांटेशन के लिए सिर्फ महदूद नहीं की, हमने अपना मैसेज किया हुआ है। एक टीम ग्रीन को एक इंस्टीट्यूट बनाना है, टीम ग्रीन को एक रोल मॉडल बनाना है, और बन चुका है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, हमारे 2 पॉइंट्स थे जिनके तहत हम प्लांटेशन करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया प्लांट्स की साइज, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे अलावा भी प्लांटेशन करते हैं, मुख्तलिफ और भी टीम्स हैं जो शहर कराची के अंदर प्लांटेशन करती है, उन्होंने हमें फॉलो करते हुए अब वो भी बड़े पौधे लगा रहे हैं, में काम करते हैं। मतलब हम लोग सारे दोस्त हैं, और सारा हम ग्रीन हैंड के जो शेरोज सिराज हैं, मतलब अगर आप कराची तो बहुत बड़ा है ना यार फाइक, अगर आप लोग कहें कि इस एरिया में हम लोग कर लेते हैं, अगर कोई इस एरिया का काम हो तो आपको मिल जाए उसी एरिया, क्योंकि अगर ओवरलैप होगा तो ये मेरा ख्याल है लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरा ख्याल है मिलकर काम करना। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये सारे हमारे दोस्त हैं। और मैं अरमुगान की बात करूंगा, मैं शेरोज की बात करूंगा, हम सारे जो भी प्लांटेशन करते हैं एक साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, और एक दूसरे को इनवाइट भी करते हैं तकरीबन हर प्लांटेशन एक्टिविटी में, और जाते भी हैं। क्योंकि देखिए हम लोग खुद लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं। और शेरोज तो अक्सर हमारी मीटिंग्स में भी आता है, और बहुत सारी चीजें जो हमें उनसे सीखनी होती है या वो हमसे सीख कर जाता है। तो ये इस लेवल पर काम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत बात और बताऊं, जो हमने अवेयरनेस की बात की थी, लोगों को हमने तैयार करना है। क्योंकि देखिए मेरी जैसी अगर 100 टीमें भी आ जाएंगी ना, तो उस शहर के लिए ना काफी होंगी। वजह उसकी ये है कि जिस तरह कराची एक्सपेंड हो रहा है, जिस तरह कराची में अर्बनाइजेशन हो रही है, तो हम सब ने मिलकर ना इस शहर के लिए काम करना है। ये नहीं हो रहा चाहिए कि ये मेरा पौधा या टीम ग्रीन का, और जो मैंने आपको बताया दूसरे पौधों की भी हम केयर करते हैं, तो ये पौधा किसी का नहीं है, मेरी मिल्कियत नहीं है, ये इस शहर के लिए है, इस आवाम के लिए, आने वाले नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में या कराची में जो लोग रहते हैं, अगर कोई पौधा लगा गया है तो वो जिम्मेदारी है। पहली बात तो है कि उसको ग्रो करना है जस्ट लाइक अ चाइल्ड, मतलब ट्री चाहिए, वरना आप देखें एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है, माहौलियात खत्म हो रही है, रेन के टाइम टेबल खराब हो गया है। इस दफा जो बारिशों से तबाही आई है, असल में ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो ये तो बिल्कुल ही गुनाह की बात है। मैं समझता हूँ कि आप ये सोचे कि जी ये मेरा पौधा तेरा पौधा, लाहौल वाला नहीं, ये होता भी नहीं है, ये होता भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये सारे मेरे जूनियर्स हैं और ये बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, हमें हर खुद इनवाइट करते हैं, और ये हर एक्टिविटी में हम लोग इनके कोशिश भी करते हैं कि पहुंचे। और जितनी ज्यादा टीम्स आएंगी मेरे ख्याल में वो इस शहर के लिए बेहतरी है। तो हमारे हमने सारी बातें अपना फाइक कवर कर लिए, लेकिन आखिरी में जो मेंबरशिप का रह गया है कि भाई आप मेंबरशिप किस तरह करते हैं, मेंबरशिप फीस है और क्या मतलब आपको कैसे ज्वाइन करें आप लोग। देखिए मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारी एक टीम ग्रीन है, और उसमें भी हमारे पर टीम ग्रीन की कोर कमेटी मेंबर्स है, क्योंकि जो हमारे जितने भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस होती हैं वो टीम ग्रीन के हम लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में फंडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए वो इनफ नहीं है, तो अब हम चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी मेंबरशिप बढ़ाएं और कुछ नए मेंबर्स हमें हमारे काम को देखते हुए ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह
देखिए एक बात और भी बताता चलूं कि दरख्त लगाना सिर्फ सदका जारिया नहीं है, ठीक। आप अगर किसी दरख्त को ऑन भी करते हैं, किसी दरख्त की खिदमत करते हैं, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए आपकी उसमें कंट्रीब्यूशन होगी, और ये भी सदका जारिया है। हम तो ये भी कहते हैं कि जो किसी और का दरख्त लगाया हुआ उसकी खिदमत करें, ये भी सदका जारिया है। तो सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ दरख्त लगाना ही सदका जारिया, आपकी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का प्रॉपर यूज किया जाएगा, सही तरीके से यूज किया जाएगा, और आप नए मेंबर्स जो भी आएंगे हम लोग उनको पूरा का पूरा एक जो फाइनेंशियल हिसाब होता है वो देते हैं। तो जो भी नए मेंबर आए वो अपना ये सोच कर आए कि हमने पेड़ में जो पौधे लगा रहे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं इस शहर को ग्रीन करने में। अब आखिरी में मरियम कोई मैसेज देना चाहे, मैं तीनों से बारी बारी ये सवाल करूंगा। जी पहले तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टीम ग्रीन। मेरा एंडिंग मैसेज ये होगा कि जैसे कि मैं भी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रही हूँ विद टीम ग्रीन, ठीक है। इसी तरह तमाम यहाँ लोग वी नो कि हर कोई मसरूफ है, लेकिन अगर हफ्ते में 2-4 घंटे अगर हम पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए निकाल देंगे तो मेरे ख्याल से ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और कोई भी यहाँ देखे, अगर मैं इंडिविजुअल उसमें कैपेसिटी में बात करूँ तो एवरीवन नीड मोटिवेशन। तो टीम ग्रीन मेरे लिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि यहाँ पे सेम माइंडसेट के लोग जब बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आपको भी आप मोटिवेट होते हैं, और फिर आप अगर एक पौधा लगाने का प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे 10 पौधे भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं सबको इनवाइट करना चाहूंगी, जो भी सीरियस मेंबर हैं, जो वाकई में कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हमें जरूर ज्वाइन करें। वेरी गुड, थैंक यू। मदिया, आप लास्ट मैसेज। जी थैंक यू। तो खैर मरियम ने हम सबके बिहाफ पे आपको कह ही दिया है, और सेकंड बस मैं यही कहूँगी कि मैं अपनी टीम के बिहाफ पे आपको इनवाइट करूँगी कि आप पाकिस्तान जब भी आएँ हमें ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और हम आपसे पौधे भी लगवाएंगे और हम आपको अपने कराची की बिरयानी भी खिलाएंगे। मैं बिल्कुल आऊंगा और मैं मिल के काम करूंगा, और यहाँ से भी करूंगा, यहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं कर सकते हैं, और सेकंड तो वो भी काम नहीं है। जी मदिया। बिल्कुल, और मेरा बस मैसेज ये होगा कि आंटी, मेरा मैसेज बस अब आप सब जो हमें सुन रहे हैं, पूरी नेशन के लिए मेरा तो यही पैगाम होगा कि until and unless we work on the mentality of the people, that how important trees next are, what are trees, why they are important for environment, जब तक हम इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे, all over our efforts are in vain. So हमें लोगों की मेंटालिटी पे ज़रूर काम करना है कि एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े अंकल को भी पता हो कि ट्री क्यों ज़रूरी है और इसकी मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है, और हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर हम लोगों की मेंटालिटी पे, एक बंदे की भी मेंटालिटी पे काम करने के लिए कामयाब हो गए तो समझे कि हमारा जो मकसद है ना टीम ग्रीन का, वो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल, और ये ऑनगोइंग वर्क है कि हमें ट्री सेंसिटिव नेशन बनना है। हमें वैसे भी सेंसिटिव नेशन होना चाहिए, हर मामले में हमें हसास होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम आप यहाँ पे ट्री की बात कर रहे हैं, दरख्तों के हवाले से हमें ट्री सेंसिटिव नेशन भी बनना है। जी फाइनल वर्ड्स। देखिए बहुत सारी बातें इन दोनों ने कर दी, मेरी वाली लेकिन देखिए हम लोग हर मौका, हर चीज़ में कंपटीशन अपने पड़ोसी मुल्क के साथ कर रहे होते हैं। हर मामले में कहते हैं कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो इस चीज़ में भी अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट के हिसाब से तो वो हमसे आगे नहीं, बहुत 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 आगे हैं। उनके पास तकरीबन 24% उनकी कंट्री का एरिया जो कवर है वो 24% है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई सही फिगर नहीं है। 2 कहीं पे 2 लिखा होता है, वहीं पे 4%। मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था, उसमें हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे पास सिर्फ 5.5% फॉरेस्ट है, 25% रिक्वायरमेंट है। जी, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है कि दुनिया में कोई भी मुल्क वो अपनी इस चीज़ को मेंटेन करता रहे। तो ये अभी हमें बहुत सारा काम करना है, और इसके लिए हमें टीम्स के अलावा भी हमें गवर्नमेंट सतह के ऊपर भी इस चीज़ को काम करना है और इस चीज़ के ऊपर काम करना है। दूसरी बात मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँ, जो हम लोग एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो ये है कि हम लोग अपने रूरल एरियाज़ के अंदर, स्पेशली थर के अंदर, ऐसी प्लांटेशन या अर्बन फॉरेस्ट के नाम से जिस तरह होता है, लेकिन उस फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज लगेंगे वो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो फ्रूट ट्रीज हो। उससे ये होगा कि जो मकामी लोग होंगे उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ हद तक बेहतर होगी, और वो इसमें एक तो एनवायरनमेंट में लाजमी सी बात है वो अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी बात ये है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ बेहतर होंगी।
प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी बात भी हुई है वहाँ के मकामी लोगों के साथ भी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर होगी कि पाकिस्तान के ऐसे इलाके में, रिमोट एरियाज़ में भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। दूसरी बात कि हम लोग टीम ग्रीन का जो नेटवर्क है वो कराची तक महदूद नहीं रखना चाहते, हम लोग पूरे पाकिस्तान में ग्रीनर पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं। तो टीम ग्रीन घोटकी ऑलरेडी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। टीम ग्रीन घोटकी मोर देन 1000 प्लांट्स तैयार कर रही है कराची के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि विद इन 3 मंथ्स में वो कराची पहुंच जाएंगे और नेक्स्ट मार्च में वो टीम ग्रीन घोटकी की कंट्रीब्यूट आपको कराची के अंदर नजर आएगी। तो हम चाह रहे हैं कि दूसरे शहरों के अंदर भी हम अपना मैसेज ले जाएं और टीम ग्रीन एक्सपेंड हो ऑल ओवर पाकिस्तान हम लोग काम करें। बाकी मेरी तरफ से आपने मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी पूरी टीम को इन्वाइट किया और आज का ये प्रोग्राम हमारा मैसेज टीम ग्रीन के दूसरे लोगों तक पहुँचाया, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में शामिल होने का और अपना टीम ग्रीन का जो मिशन है और विजन है वो पब्लिक से शेयर करने का। अनफॉर्चुनेटली ज़हूर हमारे साथ नहीं आ सके इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। नाज़रीन, आपने टीम ग्रीन से आपका तारुफ हुआ। मैं जो शुरू में इंट्रोडक्शन में ये बात कह रहा था कि हमारी पूरी एक नस्ल को ये तय करना है कि हमें बिना किसी गर्ज के फायदे के हमें अपनी जिंदगी को डेडिकेट करना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए। फिर कहीं जाकर हमारे आने वाले नस्ल, हमारे बच्चे एक नया पाकिस्तान, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, एक बेहतर पाकिस्तान जो है वो देख सकेंगे। फिर कहीं जाकर हमारे आने वाले अभी अपना फेसबुक बंद कर दीजिए, वो इंटरेक्शन हो रही है। राइट, हमारे प्रोग्राम में जो है आप फेसबुक की वॉइस आ रही है, आप उसको म्यूट कर दीजिए। तो मैं ये बात कर रहा था कि पूरी एक नस्ल जो है वो अपने वक्त, अपना पैसा, अपनी मेहनत जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी, तो ही जाकर हमारी अगली नस्ल कुछ अच्छा बेहतर पाकिस्तान देख सकेंगे, माहौलियाती तौर पर, ग्रीनरी के तौर पर। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और वेस्ट में, खासतौर पे मगरिब में, हमारे बहुत सारे ओल्ड सिटीजन जो है वो हलाक हो गए हैं। उसका उनको गम तो है क्योंकि वो उनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, लेकिन एक गम जो इनके जाने से इस पूरे मगरिब कौम को है वो ये है कि ये जो वो बुजुर्ग जो जिनका अभी कोरोना में इंतकाल हो गया है, ये वो लोग थे जिन्होंने इस कौम को, इनके मुमालिक को अजीम बनाया। 50-60 साल पहले अगर आप यूके आते तो ये यूके आज का यूके नहीं था, एक बहुत ही पसमानदा यूके था। ये वो नस्ल थी जिन्होंने इस मुल्क को, मगरिब को, वेस्ट के तमाम मुमालिक को इस नस्ल ने यहाँ तक पहुंचाया है। इन्होंने अपने लिए नहीं कहा, इन्होंने खुद शायद इतना एंजॉय नहीं किया, लेकिन इनकी आने वाली नस्ल इनसे इनका बहुत रिगार्ड करती है, इनको अपना हीरो मानती है। और अब जब कोरोना इन सबको, इनकी जिंदगियां गुल कर रहा है, तो ये इनके लिए बहुत ही गहरे दर्द का मुआजिब है। ये अंदर से बहुत दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि इनके हीरोज जिन्होंने ये मुल्क बनाकर इनको दिया अब हम में नहीं रहे। ख्वातीन और हज़रात, हमें भी अपने बच्चों के लिए सोचना है, हमें भी अपने आप को वक्फ करना है इस पाकिस्तान के लिए, शहर के लिए, ताकि हमारी आने वाली नस्ल भी हमें इसी इज्जत, इसी वक़ार के साथ याद करें, मोहब्बत से याद करें। शुक्रिया।